अगर किसी ऑर्गन की एनाटमी उसका स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं होगा तो उसके फंक्शंस कैसे समझ में आएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका वर्मा। तो आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे डायग्राम्स देखेंगे जो कि आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती हैं हमारी किडनीज। ठीक है, किडनीज हमारी वन पेयर होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये हमारी रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये हमारे बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं वन पेयर यूरेटर। ठीक है, ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर ना हमारे यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। व्हाट इज दिस? दिस इज यूरेथ्रा। इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज आउटा, डॉर्सल आउटा हम इसको बोलेंगे, डॉर्सल आउटा। दिस इज इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर। दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ओके, एंड दिस इज रीनल आर्टरी। इसको हम रीनल आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रीनल वेन। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब अगर हमें किडनी के अंदर देखना हो क्या होता है तो हम इस किडनी का ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे। तो अब हम इसका देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। ओके, देखो, अगर हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे ना तो हमें ऐसा मिलेगा। सबसे पहले जो हमारी किडनी होती है ना उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसमें कॉर्टेक्स और एक होता है उसमें हमारा मेड्यूला। ओके, जो हमारा कॉर्टेक्स है वो हमारा आउटर पार्ट होता है और जो मेड्यूला है वो हमारा इनर पार्ट होता है। तो कॉर्टेक्स होता है हमारा आउटर पार्ट एंड मेड्यूला होता है हमारा इनर पार्ट। ओके, तो देखो, ये जो इसके आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ओके, ये हमारा आउटर मोस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये बाहर वाला होता है हमारा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रीनल pelvis, renal pelvis. This is renal vein, renal vein. This is renal artery. Again, this is renal artery. ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे मेड्यूलरी पिरामिड्स जो हमारे इनर मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज मेड्यूलरी पिरामिड्स। ओके, और यहाँ की तरफ होते हैं हमारे कैलिक्सिस, मेजर कैलिक्सिस और माइनर कैलिक्सिस हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉलम, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। यार इन्हें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या होता है? देखो, ये हमारा कॉर्टेक्स का पार्ट होता है बट हमारे मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी इज अ पार्ट ऑफ अ कॉर्टेक्स बट इट इज प्रेजेंट इन अ मेड्यूला। ओके, देखो, अब हमारे किडनी में क्या होता है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन्स क्या होता है? दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो अब हम नेफ्रॉन देखेंगे। ओके, तो इस किडनी के अंदर ना मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये सबको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा बट ट्रस्ट मी, मैं इसको बहुत ईजी कर दूंगी। ठीक है, देखो, एक होती है इसमें हमारी एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। इसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टेरियोल। देखो, जो इफरेंट आर्टेरियोल होती है ना वो हमारे ब्लड को लेकर आती है और जो इफरेंट आर्टेरियोल होती है ना वो ब्लड को लेके जाती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ई फॉर एग्जिट और ई फॉर इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस ना हमारा टफ्ट होता है कैपिलरीज का, दैट इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ओके, उसके बाद ये किस में होता है? इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है ना इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज पीसीटी। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं डीसीटी। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। एंड दिस वन इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, देखो, पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीटी और डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है?
PCT is proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule, and DCT is distal convoluted tubule. ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है ना, ये दो होते हैं, है ना. देखो, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना. तो देखो, ये नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ओके, तो एक होता है हमारा डिसेंडिंग और एक होता है हमारा असेंडिंग. ठीक है. ओके, और इसमें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में मिनिमम दो होते हैं. एक होता है उसका थिक पार्ट और एक होता है उसका थिन पार्ट. तो इसको बोलेंगे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको बोलेंगे थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ओके, अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, ये वाला, इसमें क्या है, हमारी ग्लोमेरुलस है विच इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और एक हमारा बोमेंस कैप्सूल है. इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल. क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पसल. और उसका दूसरा नाम मल्फीजियन बॉडी भी होता है. ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं. देखो, ये क्या है हमारा रीनल कॉर्पसल. रीनल कॉर्पसल में क्या दो चीज़ें हैं, एक है हमारा ग्लोमेरुलस विच इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, विच इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी. ठीक है, और एक क्या है हमारा बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, बोमेंस कैप्सूल हमारा कप शेप स्ट्रक्चर होता है. देखो, ये है हमारी एफरेंट आर्टीरियोल. एफरेंट है ये, है ना, एफरेंट आर्टीरियोल. और मैंने बताया था एफरेंट आर्टीरियोल जो होती है ना, वो थोड़ी थिक होती है और ये हमारे ब्लड को लेकर आती है. ये इफरेंट आर्टीरियोल है. दिस इज इफरेंट आर्टीरियोल जो हमारे ब्लड को लेके जाती है. ओके, बाहर लेके जाती है. दिस इज ग्लोमेरुलस विच इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ग्लोमेरुलस, और क्या है ये एक टफ्ट है हमारा कैपिलरीज का, दैट इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ओके, और ये क्या है, ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल. नीचे से वही हमारा ट्यूबुलर पार्ट शुरू हो जाएगा विच इज PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट. ओके, सो आई होप आपको ये चारों डायग्राम अच्छे से समझ में आए हो. अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ क्लियर करनी है, NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तो गाइज प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट. अभी तो मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे वीडियो बना रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊँगी. ओके, सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक इट. थैंक यू.